Hey everyone, welcome back to Hashtag Surprise. So today we are going to discuss about field visit. तो ये चैप्टर का हम लोग थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद प्रीवियस 4 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग के पास है उसमें से हम लोग 2 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे कि अभी तक कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है उसमें सिंपल सा क्या दिखाया गया है कि महाराष्ट्र के ये कुछ एरिया जो है वो टीचर अपने स्टूडेंट के साथ विज़िट करने गई है। अब इस वजह से क्या हो रहा है कि अलग अलग जगह पे वो लोग को तुम लोग पिक्चर में देख सकते हो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें वो लोगों को दिखाई देती है। अलग अलग प्लांट, अलग अलग ट्रीज़ वगैरह दिखाई देते हैं। हर जगह अलग अलग घर मिलेंगे। तो इस तरह से ये पूरा सिंपल सा चैप्टर है जो तुम लोग रीड इजीली कर सकते हो कि एक टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ कहाँ कहाँ विज़िट करती है और वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा चैप्टर नंबर 1 है जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आंसर इन शॉर्ट है तो मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विज़िट। तो योर फील्ड विज़िट है मतलब आपको अपनी कहीं पे भी तुम सपोज़ करना है कि घूमने गए हो और वहाँ पे तुमने क्या करे हो, विज़िट करे हो, तो वहाँ का तुम लोग को क्या बनाना है, रिपोर्ट बनाना है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है पेपर में तो तुम लोग अपनी मर्ज़ी से लिख सकते। तो यहाँ पे ये जो 5 क्वेश्चन तुम लोग को दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। आउटलाइन द इम्पोर्टेंट ऑफ फील्ड विज़िट, ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये अच्छा एक क्वेश्चन है। ओके, सो यहाँ पे जो तुम लोग सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन भी देखोगे तो ये क्वेश्चन भी तुम लोग क्या कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि तुम लोग अपने ओन से लिखो, पर जो तुम लोग के ओन पॉइंट है वो भी उस आंसर से रिलेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग कुछ भी लिख दो। तो ये चैप्टर में बस इतना ही है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा आया है। तो हम लोग के पास यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर है हम लोग के पास। यहाँ पे सबसे पहले पूछा था ऑड मैन आउट पूछा था। तो हम लोग का मेन पर्पस क्या होता है फील्ड विज़िट का, एक तो सिंपल से इसका आंसर क्या आता है, एंटरटेनमेंट। उसके बाद ये चैप्टर से डायरेक्ट एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके लिए तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग 8 पॉइंट लिखो और ये जो 8 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं ये काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या बोला था, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 वहाँ पे भी हम लोग ने देखे थे। तो प्रिपेयर अ क्वेश्चनरीज फॉर अ फील्ड विजिट टू अ शुगर फैक्ट्री, मतलब हम लोग को क्या लिखना है, शुगर फैक्ट्री से रिलेटेड बताना है यहाँ पर कि यहाँ पे हम लोग को लेकिन क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है कि अगर हम लोग कोई शुगर फैक्ट्री जाते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, तो अगर हम लोग को एक रिपोर्ट बनाना है तो हम लोग वहाँ जाके क्या क्या क्वेश्चन करेंगे। तो बहुत ही ईजी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके 8 पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं सबके 8 पॉइंट सेम हो, सबके अलग अलग भी रह सकते हैं, बट आपको ध्यान देना है पॉइंट अच्छे होना चाहिए। तो सबसे पहले वो फील्ड जो है वो कब स्टैब्लिश हुई है वो हम लोग देख सकते हैं। वहाँ पर कितने सारे वर्कर है फैक्ट्री के अंदर, है ना। अब वो एम्प्लॉय जो है वो कितना देर तक ये शुगर फैक्ट्री में काम करते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल, क्या क्या ऐसे रॉ मटेरियल एसेंशियल होते हैं शुगर फैक्ट्री में शुगर बनाने के लिए, ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं टू प्रोड्यूसिंग अ शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुगर सप्लाइड फ्रॉम दिस फैक्ट्री, मतलब किस तरह से, मतलब कहाँ कहाँ ये फैक्ट्री से जो होता है वो शुगर सप्लाई होता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो। अभी वहाँ पे कोई एक फैक्ट्री है तो वो फैक्ट्री के आजू बाजू एरिया का वो किस तरह से ध्यान रखती है, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी सामान या जो भी पानी वगैरह यूज़ होता है वो कोई भी लेक वगैरह में छोड़ देते हैं ना, केमिकल्स वगैरह ऐसे फेंक देते हैं। तो वहाँ पे सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है और वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, वहाँ की जो शुगर है वो कितनी नेचुरल है और कितना उसमें केमिकल वगैरह मिले हुए हैं। अब ये जो शुगर है वो कितने में लोग बेचते हैं और ये कहाँ कहाँ बिकता है, ये सभी क्वेश्चन आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। तो यह आपको अपनी मर्ज़ी से बनाना है। तो देख सकते हो तुम लोग कि दिसंबर 2020 में फर्स्ट चैप्टर से 1 और ये 4 मतलब टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। अब मार्च 2019 का अगर हम लोग देखते हैं तो मार्च 2019 में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप फर्स्ट चैप्टर को 5 मार्क्स के हिसाब से लेके चलो, क्या आप यहाँ पर इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि ये इजी है। अब स्टेट वेदर द सेंटर इज़ राइट और रॉन्ग, मतलब हम लोग को यहाँ पे राइट और रॉन्ग बताना है। अगर रॉन्ग रहा तो करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग फील्ड विजिट ये एक ही हम लोग को दिया हुआ है
ड्यूरिंग फील्ड विजिट वेजिटेशन इज़ नॉट इंडिकेटर ऑफ डिफरेंट इन अ प्रेसिपिटेशन। मतलब सिंपल से क्या पूछा है यहाँ पर तुम लोग को कि ये स्टेटमेंट बताना है कि राइट है या रॉन्ग है। तो ये जो स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हो कि फील्ड विजिट के दौरान जो वेजिटेशन होती है इज़ नॉट द इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन अ प्रेसिपिटेशन। मतलब नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को फील्ड विजिट के लिए हम लोग जाते हैं तो अलग अलग एरिया पे हम लोग को अलग अलग वेजिटेशन दिखाई देते हैं। तो ये सेंटेंस जो हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर हम लोग को अगर हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं रॉन्ग, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग को यहाँ पे कम्प्लीटली 1 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये जो करेक्ट सेंटेंस है फिर ये पूरा हमारा सेंटेंस लिखना यहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी होता है। लेट्स सी यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। मतलब अगर हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो भी हम लोग को कचरा वगैरह दिखाई देता है ना, प्लास्टिक के बैग वगैरह दिखाई देते हैं, कुछ भी चीज़ दिखाई देती है तो हम लोग उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 6 पॉइंट दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, ये 6 पॉइंट से ज़्यादा, ये 6 पॉइंट तो आपको याद करने ही करने हैं, लेकिन आपको अपनी मर्ज़ी से 2 पॉइंट और बनाओगे। आप पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, ये 2 पॉइंट आपको अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम लोग को ट्राई करने का कि हम लोग प्लास्टिक बैग लेके नहीं जाए, है ना, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक बैग लेके जाएंगे, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ लेके जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ पे फेंक देंगे तो वहाँ पे क्या होता है जाता है, कचरा बढ़ते जाता है। इंस्टेंट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, मतलब कपड़े से बने हुए बैग हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बास्केट नहीं होती है जिसमें हम लोग अपना पूरा सामान वगैरह रख सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग को लेके जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को नेचुरल फूड वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। मतलब जो प्लास्टिक में हम लोग को सब बाहर का खाना पीना मिलता है तो हम लोग कुछ भी खाते हैं वहीं पे फेंक देते हैं, तो वैसी सब चीज़ें इंस्टेंट ऑफ ब्रिंगिंग अ मैन्युफैक्चरिंग फूड, मतलब बाहर के जो आते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए, घर से भी पका के हम लोग ईज़िली लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज़ें लेके जा रहे हैं उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल हम लोग को बचता है वो हम लोग को आसपास के डस्टबिन में डाल देना चाहिए। अगर वहाँ पे डस्टबिन नहीं है तो हम लोग को अपने साथ कैरी कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत सारे कचरे वगैरह कैसे हो सकते हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, हम लोग को उसको क्या करना चाहिए, एक बड़े से बैग में कलेक्ट करना चाहिए और उसको रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है। और हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि हम लोग जो भी जगह को, जो भी फील्ड का कहीं पे भी अगर हम लोग विज़िट करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को उस जगह को गंदा नहीं करना चाहिए। अगर गंदा हो तो हमें उस जगह को साफ़ करना चाहिए बल्कि। तो हमें ये सब बातों का ध्यान रखना है। तो ये चैप्टर आपको जो आता है वो कितना आता है, 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें से आप 4 मार्क्स का आंसर अपने ओन से 8 पॉइंट बना के लिख सकते हो। बट पॉइंट बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो आई होप आपको ये समझा होगा। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। थैंक यू।